हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। सर में बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसी बात के मद्देनज़र मैं करंट अफेयर्स लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, बिहार करंट अफेयर्स है और यह सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 2 सीरीज मैंने दे चुका हूँ। पहला सीरीज जो है वो ऑल ओवर इंडिया और इंटरनेशनल दोनों तरह के करंट अफेयर्स उसमें शामिल है। दूसरा सीरीज जो हमारा आया है उसमें जो है बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है और आज का तीसरा सीरीज भी बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। सभी सीरीज में 50-50 क्वेश्चंस शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर जो है कहाँ खोले जाने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा, फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर जो है यह बिहटा पटना जिला में ही पड़ता है, वहीं खोले जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा पटना में। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, राज्य का इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का शुभारंभ जो है कहाँ किया गया है। इकलौता जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, याद रखिएगा, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब का शुभारंभ जो है IGIMS पटना में किया गया है। तो ये है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न मैंने यहाँ शामिल किया है सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न ऐसा लग रहा होगा देखकर भी कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न है, सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन का उद्घाटन भारत और किस देश के साथ किया गया है। भारत ने किस देश के साथ किया है। तो सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन जो है तो भारत ने नेपाल के साथ जो है उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन भारत नेपाल। अगला चौथा प्रश्न है, बिहार में धार्मिक गलियारा बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह गलियारा किन जिलों के बीच बनाया जाएगा। तो धार्मिक गलियारा जो बिहार में बनेगा यह मधुबनी और सहरसा के बीच बनेगा। याद रखिएगा, धार्मिक गलियारा जो बिहार में बनेगा मधुबनी और सहरसा के मध्य बनाया जाएगा। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में CAG द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार किस योजना को चलाने में बिहार फिसड्डी रहा है। यानी कौन सा योजना बिहार जो है ठीक से नहीं चला पाया है, फिसड्डी रहा है। योजना का नाम है नमामि गंगे। CAG की रिपोर्ट के अनुसार जो है नमामि गंगे योजना को चलाने में बिहार जो है वह फिसड्डी रहा है। अगला प्रश्न है, अगला आपका छठा प्रश्न है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने बेरोजगारी दर 2022 रिपोर्ट जारी किया है। किसने जारी किया है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने जारी किया है। तो इसमें जो है कि बिहार की जो बेरोजगारी दर है वह कितना है। तो 14.4% जो है वर्तमान में बिहार की बेरोजगारी दर है। यहाँ एक दो बात और आप लोगों को जान लेने चाहिए कि सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है वह कहाँ दर्ज किया गया है? हरियाणा में दर्ज किया गया है। ठीक है, सबसे अधिक बेरोजगारी दर कहाँ पर? हरियाणा में। और सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पर जारी किया गया है? तेलंगाना में। ठीक है, यहाँ 26 कुछ बेरोजगारी दर है हरियाणा में और तेलंगाना में जो है 0.7% बेरोजगारी दर्ज किया गया है। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में और सबसे कम बेरोजगारी दर तेलंगाना में है। और भारत की बेरोजगारी दर यदि बात की जाए तो 7.9% बढ़कर चला गया है। ये पिछले महीने के डाटा 7.67 ही कुछ था इस प्रकार से, लेकिन ये वर्तमान में आंकड़ा मुझे दिखाई पड़ा था जिसमें 7.9% की बात कही गई थी। अब आइए अगला चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पर। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण किया जा रहा है। तो फिश फीड मिल का निर्माण रोहतास जिले में किया जा रहा है और दूसरा फिश फीड मिल का जो निर्माण होगा वह प्रस्तावित है बेगूसराय जिला में। ठीक है, तो राज्य का पहला फिश फीड मिल कहां पर निर्माण किया जा रहा है? रोहतास जिला में। ठीक है,
अब आइए चलते हैं 8वें प्रश्न पर। बिहार दिव्यांग खेल कूद संघ द्वारा, बिहार दिव्यांग खेल कूद संघ द्वारा राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता अजगैबीनाथ कप, इस प्रतियोगिता का क्या नाम है? अजगैबीनाथ कप। आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजगैबीनाथ कप का संबंध किस खेल से है? या क्रिकेट से है। ठीक है, तो राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता अजगैबीनाथ कप का आयोजन किस जिला में किया गया है? भागलपुर जिला में अजगैबीनाथ कप का आयोजन किया गया है। आइए चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। खगड़िया जिला के निर्मल देव को किस ऐप के लिए राज्य सरकार की तरफ से बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? निर्मल देव को यह अवार्ड प्रदान किया गया है, तो किस ऐप के लिए प्रदान किया गया है? तो फ्रॉग वॉक ऐप के लिए इनको जो है बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। क्या नाम है? निर्मल देव। कहाँ के रहने वाले हैं? तो खगड़िया जिला के। ये सभी याद रखने आपको, खगड़िया जिला नाम याद रखना है। निर्मल देव को दिया गया है। किसके लिए दिया है? फ्रॉग वॉक ऐप के लिए दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया है? बिहार चेंज मेकर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। आइए चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्वी जोन में राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के किस जिलों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? मैं यहाँ पर बता दूं कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है इसमें 2 पुरस्कार बिहार को मिले हैं। एक पूर्वी चंपारण को मिला है पूर्वी जोन में, और दूसरा पुरस्कार जो मिला है पूर्वी जोन में यह ग्राम पंचायत तेलारी जिला गया को मिला है। तो आपसे जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाए कि 2 पुरस्कार किन 2 जिलों को मिला है, तो जिला का नाम आप याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण और गया जिला। ठीक है, एक मिला है जिला को और दूसरा मिला है ग्राम पंचायत को, तेलारी ग्राम पंचायत को मिला है। तेलारी ग्राम पंचायत का संबंध गया जिला से है। ठीक है, आइए 11वां प्रश्न है, बिहार में पहली बार किस नदी पर रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है? तो रबर डैम का निर्माण फाल्गु नदी पर किया जा रहा है। फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। ठीक है, 11वां प्रश्न आप लोगों ने देखा, बिहार में पहली बार रबर डैम का निर्माण, फाल्गु नदी को निरंजना नदी भी कहते हैं। यह कहां पर है? गया जिला में। आइए अगला प्रश्न 12वां है, हाल ही में बिहार के पैरा एथलीट शैलेश कुमार, क्या नाम है? शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। वह किस जिला के रहने वाले हैं? तो जमुई जिला के रहने वाले हैं शैलेश कुमार। उन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न 13वां, हाल ही में बिहार में कितने तत्वों की खुदाई की बात कही गई है? तो 5 तत्वों की खुदाई की बात कही गई है, और ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? सोना है, निकेल है, क्रोमियम है, पोटास है और कोयला है। तो सोना की खुदाई जो है जमुई में किया जाएगा। यह प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 तत्व में कोई न कोई तत्व आपसे पूछ लिया जा सकता है, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। सोना की खुदाई कहां पर होगी? जमुई जिला से। निकेल और क्रोमियम औरंगाबाद। पोटास कहां से खुदाई किया जाएगा? गया से। और कोयले की खुदाई जो है भागलपुर से किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि बिहार में कितने तत्वों की खुदाई की बात कही गई है? 5 तत्व। 5 तत्वों में सोना, क्रोमियम और निकेल, पोटास और कोयला है। सोना जमुई, निकेल और क्रोमियम औरंगाबाद, पोटास गया और कोयला भागलपुर। रिपीट हो गया। आइए अगला 14वां प्रश्न है, आयुष पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बिहार में कितने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो बिहार में 700 जो है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने की घोषणा की है। पूरे देश में कितना खुलने जा रहा है? 11,500, और 11,500 में 700 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बिहार में खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, 7 वर्षीय नलिनाक्ष का चयन यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए हुआ है। वह बिहार के किस जिला की रहने वाले हैं? तो भागलपुर जिला की रहने वाले हैं नलिनाक्ष। ठीक है, तो यूएस किड्स जूनियर गोल्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनका चयन हुआ है नलिनाक्ष। नलिनाक्ष का संबंध भागलपुर जिला से है। अगला प्रश्न 16 नंबर है, बख्तियारपुर पटना में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते समय जो है हमला हो गया था? तो याद रखिएगा कि पंडित शीलभद्र जो है उनकी
मूर्ति पर पुष्प अर्पित करते समय नीतीश कुमार पर जो हमला हो गया था, एक मनचले युवक ने क्या किया था, एक लगा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा मूर्ति किनकी थी, पंडित शीलभद्र की। ठीक है, कहां पर हुआ था, बख्तियारपुर पटना में। अगला प्रश्न 17वां है, मेडागास्कर में भारत के राजदूत अभय कुमार ने एक नई पुस्तक द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, क्या नाम है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर की घोषणा की है। वे बिहार के किस जिला से संबंधित है, यानी रहने वाले हैं, तो नालंदा जिला, नीतीश कुमार का जिला है, नालंदा जिला के रहने वाले हैं। मेडागास्कर में है भारत के राजदूत, क्या नाम है, अभय कुमार। सब याद रखिएगा, कहां राजदूत है, मेडागास्कर में, क्या नाम है, अभय कुमार। ठीक है, कौन से बुक है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। ठीक है, किस जिला के रहने वाले हैं, नालंदा जिला के रहने वाले हैं। अगला 18वां प्रश्न है, चारा घोटाले केस में रांची जेल में सजा काट रहे बिहार के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया है। तो चूंकि रांची की जेल में सजा काट रहे थे और सजा के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई है, तो याद रखिएगा आर.के. राणा, ये कहां के पूर्व सांसद थे, तो ये खगड़िया जिला के जो है ये पूर्व सांसद थे, खगड़िया जिला के। ठीक है, खगड़िया जिला के पूर्व सांसद आर.के. राणा का सजा के दौरान ही, सजा काटते समय ही उनकी मृत्यु हो गई है। इनका जो उपचार है दिल्ली एम्स में चल रहा था और वहीं पर इनको मृत घोषित कर दिया गया। अगला 19वां प्रश्न है, किस मेडिकल संस्थान ने कैंसर के इलाज की नई तकनीक खोजी है। तो बिहार का मेडिकल संस्थान है AIIMS, यानी एम्स पटना जो है, इन्होंने कैंसर इलाज की नई तकनीक की खोज की है। तो याद रखिएगा, एम्स पटना ने कैंसर इलाज के नई तकनीक की खोज की है। 20वां प्रश्न है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण IPL की तर्ज पर बिहार लीग की शुरुआत करने जा रही है और इस लीग का नाम क्या है। तो बिहार का इस लीग का नाम है चक दे बिहार। आप सुने होंगे चक दे इंडिया, उसी प्रकार से शुरू कर रहा है चक दे बिहार। IPL की तर्ज पर बिहार लीग की शुरुआत हो रही है और इसका नाम है चक दे बिहार। अगला 21वां प्रश्न है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला, याद रखिएगा पहली ट्रांसजेंडर महिला, क्या नाम है, नव्या सिंह, जो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं, ये कटिहार जिला की रहने वाली हैं, क्या नाम है, नव्या सिंह। ठीक है, तो नव्या सिंह कटिहार जिला की रहने वाली हैं और कटिहार जिला में कहां पर, लक्ष्मीपुर गांव, इनका नाम भी बहुत सुंदर है गांव का, इनके गांव का नाम है लक्ष्मीपुर। ठीक है, नव्या सिंह। अगला 22वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पटना के किस हेल्थ वर्कर को केंद्र द्वारा सम्मानित किया गया है। तो पटना के 2 हेल्थ वर्कर हैं, माया और वंदना। माया और वंदना का रिकॉर्ड जो है कि पूरे देश भर में सर्वाधिक जो कोविड टीके लगाने का रिकॉर्ड है, उनमें से माया और वंदना का भी नाम शामिल है। और इसी जो सर्वाधिक टीके इन दोनों ने मिलकर लगाए हैं बिहार में, इसी के लिए उन्हें जो है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो माया और वंदना है, इनको केंद्र सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया है। आइए अगला 23वां प्रश्न है, बिहार में पहली बार किसके सहयोग से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पक्षियों की गणना करवा रही है। याद रखिएगा कि बिहार में पहली बार ये गणना हो रही है, तो किसके सहयोग से हो रहा है, तो वेटलैंड इंटरनेशनल संस्था है, उनके सहयोग से हो रहा है पक्षियों की गणना। बिहार में पहली बार पक्षियों की गणना हो रही है, किसके सहयोग से, वेटलैंड इंटरनेशनल संस्थान के मदद से। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इसकी गणना करवा रही है। अगला 24वां प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिला में राज्य का पहला नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक का उद्घाटन किया है। तो यह पटना में किया गया है, नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक का उद्घाटन किसने किया है, बिहार के CM नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है, नॉन कॉमर्शियल ब्लड बैंक का उद्घाटन पटना में। अगला 25वां प्रश्न है, उत्तर बिहार में पाए जाने वाले किस जीव को नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस करनाल में जो है नाम दर्ज किया गया है। इस यहाँ नाम दर्ज होना ही बड़ी बात है। तो बिहार के एक जीव है मैथिली बत्तख, उनको नेशनल ब्यूरो एनिमल जेनेटिक्स रिसोर्सेज करनाल में स्थित है,
उसमें नाम दर्ज हो गया है, तो याद रखिएगा मैथिली बत्तख का नाम जो है इसमें ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। अगला 26वां प्रश्न है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जो है दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। यह प्रश्न भी आपके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ जितने प्रश्न हैं सभी मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, लेकिन इस टाइप के प्रश्न जो है यह आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ पर एक बात मेरे लिए स्पेशल ध्यान में रखिएगा कि वीडियो आपको पसंद आ ही रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी हमारे दर्शक इस चैनल पर शाही पाठशाला पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आइए, तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि दृष्टि ऐप जो है यह किस लिए? सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए बिहार सरकार ने कौन सा ऐप जारी किया है? दृष्टि ऐप। अगला 27वां प्रश्न है, देश की पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय जो है बिहार में बनाया गया है और देश में पहला बटालियन है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये कहाँ पर बनाया गया है? तो वाल्मीकि नगर है पश्चिमी चंपारण में, वहीं पर बनाया गया है देश की पहली महिला बटालियन। उसका मुख्यालय है पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में। अगला 28वां प्रश्न है, कोसी सफारी का शुभारंभ जो है किस जिला में किया गया है? कोसी सफारी का शुभारंभ जो है सुपौल जिला में किया गया है। कोसी सफारी का शुभारंभ सुपौल जिला में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? तो बिहार के जगदीश मंडल को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। जगदीश मंडल को क्यों दिया जा रहा है यह पुरस्कार? तो इनका एक उपन्यास है पंगु, इसी पंगु उपन्यास के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिए जाने की घोषणा हुई है। और जगदीश मंडल का संबंध जो है वह मधुबनी जिला से है, ठीक ना। और ये मैथिली उपन्यास है पंगु, इन्हीं के लिए उन्हें जगदीश मंडल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। अगला 30वां प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, यहाँ पर मैंने 3-4 प्रश्न लगातार वन स्थिति रिपोर्ट से लिया है और बिहार के एग्जाम जो 67वें बीपीएससी एग्जाम के मद्देनजर जितने प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते थे उसी को मैंने यहाँ पर लिया है। और आप पढ़ रहे हैं 50 क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर से, इसलिए बिहार से रिलेटेड जो वन स्थिति रिपोर्ट का रिपोर्ट है उसको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। क्या है? वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग कितने क्षेत्रफल पर वनावरण है? तो 7381 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार में वनावरण है। यह कुल क्षेत्रफल का, बिहार का जितना भी क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल का 7.8% वन क्षेत्र जो है बिहार में है। आइए, अगला है, क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला जिला जो है कौन है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से कैमूर जिला में क्या है? सबसे अधिक वन है। और द्वितीय स्थान पर कौन है? चंपारण जिला है, पश्चिमी चंपारण है। और तृतीय स्थान पर कौन है? रोहतास है। तो याद रखिएगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास क्रमशः अधिक क्षेत्रफल वनावरण वाले 3 जिले क्रमशः कैमूर, चंपारण, पश्चिमी चंपारण और रोहतास है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाला जिला जो है कौन कौन है? पहले है शेखपुरा, सबसे कम वनावरण वाला जिला। दूसरा स्थान पर है आपका अरवल और तीसरे स्थान पर है जहानाबाद। आपको पता हो कि सबसे अंतिम जिला जो है वह अरवल ही बना है जहानाबाद से कटकर। तो शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद ये 3 जिले क्रमशः सबसे कम न्यूनतम वनावरण वाला जिला है। अगला प्रश्न 33वां है, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, प्रतिशत का मतलब हुआ घनत्व के आधार पर भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। मान लिया जाए कि कोई इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसमें इसका 50% है, ठीक है, तो आधा क्षेत्रफल पर ना हो गया। और कोई मान लिया जाए कि सर्वाधिक, कोई बहुत छोटा जिला है और इसमें क्या है कि 3 हिस्सा बन ही है, तभी तो बड़े जिले में 1/4 भी रहेगा, तभी इसकी तुलना में तो क्षेत्रफल इसका कम ही हो जाएगा। इसलिए परसेंटेज के आधार से, घनत्व के आधार पर यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? कैमूर,
ठीक है, वहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से भी ज्यादा है और घनत्व के हिसाब से प्रतिशतता के आधार पर भी सबसे अधिक वन कहां पर है, कैमूर में। ठीक है, इसको भभुआ भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर है जमुई और तीसरे नंबर पर है नवादा। और प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाला जो 3 जिला है शेखपुरा, जहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से भी कम है और प्रतिशत के हिसाब से भी कम है। दूसरे स्थान पर है बक्सर और तीसरे स्थान पर है गोपालगंज। आइए अगला 35वां प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला जिला कौन है? तो ये बांका जिला है। बिहार में भी सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला बांका ही है और देश में भी सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला बांका ही है। ठीक है, अब आइए चलते हैं 36वां प्रश्न पर। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं? बीपीएससी चूंकि 5th ऑप्शन भी रखती है जिसमें लिखा हुआ रहता है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, इसलिए आपको इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन में दिया जाएगा। कोई एक चीज पढ़ के रखे हो तो आप उसको सट से टिक कर लेंगे और फिर पता चलेगा ओहो ये दोनों भी था, यानी ई विकल्प सही होता। तो इसलिए जो है इस प्रकार के प्रश्न को याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक में प्रशिक्षण देने के लिए जो है कौन कौन से कार्यक्रम चला रहे हैं राज्य सरकार? तो एक है किसान चौपाल, दूसरा है किसान पाठशाला और तीसरा है किसान मेला। ये तीनों कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आधुनिक कृषि तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए। ठीक है, किसान चौपाल, किसान पाठशाला और किसान मेला। अगला 37वां प्रश्न है, राज्य का दूसरा पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना किस जिला में किया जाएगा? अच्छा, यहां पर लिखा है दूसरा, तो पहला कहां पर है? तो पहला पटना में है। ठीक है, पहला पहले से ही पटना में है और दूसरा कहां पर खोला जाएगा? तो अरावरी एक जगह का नाम है और जिला पड़ता है किशनगंज। किशनगंज जिला के अरावरी में जो है कि दूसरा पशु विज्ञान महाविद्यालय वेटनरी कॉलेज की जो है स्थापना की जा रही है। 38वां प्रश्न है, साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के कितने जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है? तो साइबर अपराध की रोकथाम के लिए बिहार के 6 जिलों में जो है कि विशेष अभियान चलाया जा रहा है और यह 6 जिले क्रमशः कौन से हैं? तो साइबर अपराध के हॉट स्पॉट के तौर पर पटना, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया और जमुई जिलों को चिन्हित किया गया है। तो यह 6 जिले हैं जिनको कि साइबर अपराध हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जा रहा है, इसमें विशेष अभियान चलाया गया है। अगला 39वां प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए पूरे देश के 100 संस्थानों में से बिहार के किस एकमात्र संस्थान का चयन किया गया है? याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए, सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए बिहार का एकमात्र संस्थान IIT भागलपुर का चयन किया गया है। सेमीकंडक्टर का जो निर्माण होता है इसमें चिप में कौन से तत्वों का यूज होता है? तो सिलिकॉन का यूज होता है। ये आपके लिए प्रश्न हो सकता है, इसलिए इसको भी याद रखिएगा। अगला 40वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 15 फरवरी 1932 में हुए नरसंहार के अमर शहीदों की मूर्ति का अनावरण किस जिला में किया है? तो यह मुंगेर जिला में किया गया है। मुंगेर जिला में तारापुर एक जगह है और इसी तारापुर में जो है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है कि मूर्ति का, शहीदों की मूर्ति का अनावरण किया गया है। जिस प्रकार से पटना में जो है 7 शहीद है, उसी प्रकार से यहाँ भी समूह में शहीद हुए थे लोग, तो तारापुर में इनके मूर्ति का अनावरण किया गया। तारापुर मुंगेर जिला में पड़ता है। ठीक है, आइए 41वां प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि को डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? यानी कृषि में डीजल ईंधन से चलने वाले जितने भी पंप होते थे, डीजल पंप, वह नहीं चले। इसके लिए बिहार सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक जो है कृषि पर डीजल की निर्भरता को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2024 तक जो है कृषि को डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। अगला 42वां प्रश्न है, बिहार निवासी क्रिकेटर ईशान किशन को IPL ऑक्शन में सबसे महंगे बोली लगाकर किस टीम ने खरीदा है? याद रखिएगा, जितनी IPL जो हो रहे हैं वर्तमान में,
इसमें जितने भी टीम हैं और इस टीम के द्वारा जितने भी खिलाड़ी का खरीद बिक्री हुई है या फिर कहिए कि लिया गया है, उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बिहार के ईशान किशन रहे हैं। 15.25 करोड़ की बोली लगाकर मुंबई इंडियंस ने खरीदा है। अगला 43वां प्रश्न है, बिहार के किस यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये कहां पर है? ये गया जिला में है। ठीक है, ये किस जिला में? गया जिला में है। उसी को जो है केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला 44वां प्रश्न है, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी, तिलका मांझी को जबरा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इनका शॉर्ट नाम भी या उपनाम भी। तिलका मांझी को जबरा कहते थे। तिलका मांझी उर्फ जबरा की 272वीं जयंती जो है मनाई गई है। मांझी ने, इसी तिलका मांझी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किस प्रशासक पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी या उसको मार डाला था? तो यह है ऑगस्टस क्लीवलैंड। तिलका मांझी ने ऑगस्टस क्लीवलैंड पर हमला किया और उसको मार डाला था। उनकी हाल ही में 272वीं जयंती मनाई गई है, इसलिए इस प्रश्न को यहां पर शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है 45वां, पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में बिहार में कितने सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? पूरे देश भर में 100 स्कूल खोले जाने की बात कही गई है, जिसमें 9 स्कूल जो है बिहार में खोले जाने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, पीपीपी का मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 46वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल की गलती ढूंढने के लिए गूगल ने बिहार के किस छात्र को गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऋतुराज चौधरी को, और ऋतुराज चौधरी का संबंध किस जिला से है? बेगूसराय से। तो याद रखिएगा, ऋतुराज चौधरी को गूगल की गलती ढूंढने के कारण जो है गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ऋतुराज चौधरी बेगूसराय के रहने वाले हैं। अब आइए अगला प्रश्न चलते हैं। 47वां नंबर प्रश्न है, बिहार में हो रहे कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की सूची जो है वह निम्नलिखित है। यहाँ पर क्या क्या निर्माण कार्य हो रहे हैं इस लाइन में दिए हुए हैं, और उसका स्थान जो है इस लाइन में दिया हुआ है। आइए देखते हैं। पर्यटकों के लिए कम्युनिटी हॉल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो गया जिला में किया जा रहा है। क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो गया जिला में किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और खेल अकादमी का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो ये राजगीर में किया जाएगा। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन जो है बोध गया में किया गया है। ये बोध गया होना चाहिए, बोधगा लिखा हुआ है तो थोड़ा सा मिस्टेक है, बोध गया होगा। ठीक है, महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन जो है बोध गया में हुआ है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का जो निर्माण है पटना में किया जा रहा है। तारामंडल एक तो पटना में पहले से है, दूसरा तारामंडल कहां पर बनेगा? दरभंगा में। बापू टावर कहां पर बनाया जा रहा है? तो पटना में बनाया जा रहा है बापू टावर। वानिकी कॉलेज कहां पर बनाए जाएंगे? तो मुंगेर में बनाए जाएंगे वानिकी कॉलेज। और समाहरणालय भवन जो है वह पटना में बनाया जाएगा। ये जितने भी मैंने यहाँ पर इकट्ठे लिखा है सब के सब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप चाहें तो इसके लिए एक स्क्रीनशॉट जो है भी लेकर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बात कहूँ तो ये देखिए मैंने स्थिर कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें से कोई एक आपके लिए प्रश्न हो सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न 48 पर। 48 नंबर प्रश्न है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा है? तो जहानाबाद है, जहां पर 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला घोषित किया गया है। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिले जो है 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बनाने की घोषणा की गई थी और इसमें बिहार के जहानाबाद जिले का चयन किया गया है। 49वां नंबर प्रश्न है बिहार के किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है वंदना कुमारी, इनको जो है कि यह पुरस्कार दिया जा रहा है। ये मेढ़ा गांव की रहने वाली है, कटोरिया बांका की। ठीक है, बिहार की किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार, बिहार
की हैं। ये बांका जिला की है वंदना कुमारी। मेढ़ा इनके गांव का नाम पड़ता है, कटोरिया प्रखंड है। तो वंदना कुमारी को दिया जा रहा है पंडित दीनदयाल अंत्योदय कृषि पुरस्कार। अब आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न पर जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आ ही रहा होगा निश्चित तौर पर, मुझे विश्वास है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। बने रहेंगे शाही पाठशाला के साथ, और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके रिवीजन के लिए मैं लेकर आऊंगा, उपस्थित होऊंगा। तो आइए चलते हैं अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में बिहार के किस झील को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न जितने प्रश्न पढ़े हैं उतने में से सबसे वीवीआई है। हाल ही में बिहार के किस झील को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो यह है कांवर झील, बेगूसराय में है। कांवर झील किस जिला में है? बेगूसराय में स्थित है, और इसको राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो ये था हमारा आज का बिहार करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने अभी देखा। स्पेशल सिलेक्शन मैंने किया है कम समय में आपके रिवीजन के लिए। बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।